दोस्तों सभी को जय साई राम। आज है 23 दिसंबर 2023 और कल 22 दिसंबर को मैं दिन भर अपने होटल रूम में आराम करता रहा, क्योंकि 21 तारीख को मैं बालाजी दर्शन के लिए गया था और 14 घंटे में दर्शन हुआ। और रात को तो वहाँ से आने नहीं दिया गया नीचे तिरुमला से, तो 5 बजे मुझे एग्ज़िट मिला, बाहर आया। तिरुपति पहुँचते मुझे वही 6 साढ़े 6 बज गया। फिर मैं दिन भर कल आराम ही करता रहा और गाड़ी का भी जनरल चेकअप कर लिया अच्छे से। और अब मैं निकल पड़ा हूँ तिरुपति से रायपुर के लिए। आज है 23 दिसंबर, अनुमान 25 तारीख को ही पहुँच पाऊँगा, क्योंकि यहाँ से 1150 किलोमीटर के लगभग है तिरुपति से रायपुर। और ये रेलवे स्टेशन के नज़दीकी हूँ मैं। रूट मैप लगा लिया हूँ। यहाँ भी एक दो जगह शायद वन वे है। अब उतना आइडिया तो यहाँ समझ नहीं आ रहा है। खैर मैं तो रूट मैप के हिसाब से चल रहा हूँ। ये विष्णु निवास सामने बिल्डिंग दिख रहा है, वहीं से होते हुए निकलना है मुझे। और सारी यात्रा बहुत ही सुखद पूर्वक रही, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, आरामदायक कटा पूरा सफ़र। ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ, ना ही गाड़ी को कोई तकलीफ़ हुई, क्योंकि मैंने अपने बाइक का भी टाइमली बिल्कुल मेंटेनेंस पर ध्यान दिया। 2 बार मैंने इंजन ऑयल चेंज किया, एक बार दिल्ली में इंजन ऑयल चेंज किया और सेकंड टाइम शिरडी में किया। और बाकी वो जो चेन लुब्रिकेंट वगैरह होता है वो तो हर 500-600 किलोमीटर में करता ही हूँ मैं स्वयं। स्पीडोमीटर ख़राब हो गया था आगरा में, जो कि दिल्ली में मैंने चेंज करवा लिया था। और ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया गाड़ी में, और ना ही मुझे कुछ। बहुत ही सुखद यात्रा रही और बालाजी के भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। कल 22 तारीख को यहाँ के ई नायडू न्यूज़पेपर में मेरा फ़ोटो और इंटरव्यू छपा था तेलुगु भाषा में। ये भी मेरे लिए अपने आप में एक उपलब्धि रही। और ये मैं तिरुपति सिटी से थोड़ा सा बाहर की ओर जाते हुए, थोड़ा आगे जाके हाईवे मिल जाएगा मुझे। और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला इस सफ़र में मुझे। ये मेरे लाइफ का 3rd टूर रहा है। पिछले साल 2 टूर किया था, जो कि छोटे थे दोनों, 1700 और 2000 किलोमीटर का। ये इस साल का पहला टूर है जिसमें मैंने 6300 किलोमीटर की यात्रा तय किया हूँ। और मैं खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं था, मन में थोड़ा डाउट था, लेकिन बोलते हैं ना, अब ईश्वर मेहरबान, तो फिर क्या कहना है। उनकी कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। और ये मैं तिरुपति के आउटर में आते जा रहा हूँ धीरे धीरे। और यहाँ से मुझे नेल्लोर पड़ेगा, गुंटूर, विजयवाड़ा, भद्राचलम से अपना छत्तीसगढ़ आगे में लग जाएगा, कोंटा, सुकमा, जगदलपुर, कोंडागांव, केसकाल, कांकेर, धमतरी, यभनपुर, इस तरीके से पहुंचूंगा। नेट 1150 किलोमीटर है। रास्ते में इसी तरह से मुझे काफ़ी लोग मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सेल्फी, फ़ोटो, सब्सक्राइब और आता पता पूछते हैं काफ़ी लोग। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उद्देश्य क्या है। ये देख सकते हैं नेल्लूर लिखा हुआ है। 2000 years later. रात के 8:30 बजे मैं विजयवाड़ा के आगे भद्राचलम रोड में, मतलब दोनों के बीच में लगभग पहुंच चुका हूं। और ये नायरा पेट्रोल पंप में कैंपिंग किया। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। ये मेरा चाय बन रहा है। पूरा सुनसान है।
क्या आउटर के पेट्रोल पंप में अगर कैंपिंग करो तो इससे एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती पेट्रोल डीजल के लिए। सिटी में रात को भी आते रहते होंगे। तो अब हम चाय का जायकेदार चुस्की मज़ा लेते हैं। कंप्लीट हो गया। और ये देखो मैंने अपने माथे पर हेडलाइट लगा रखा हूँ, जो बहुत काम का चीज़ है। भद्राचलम 100 किलोमीटर है, रायपुर यहाँ से 650 किलोमीटर है। 5 बजे स्टार्ट करूँगा, देखता हूँ कब तक पहुँच पाता हूँ। 2000 years later. तो दोस्तों सुबह 5 बजे मैं भद्राचलम के पहले 100 किलोमीटर पहले जो पेट्रोल पंप में स्टे किया था नाइट को, वहाँ से निकला हूँ सुबह 5 बजे और अभी मैं कोंडागांव पहुँच गया हूँ शाम के 6 बजे, तकरीबन 13 घंटे में। और अब आज लग गया 25 तारीख, 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है। और ये सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैंने गाड़ी में अपना सब सामान पैक कर लिया, होटल का रूम से चेकआउट हो रहा हूँ। और ये इस होटल में ठहरा था, ये बस स्टैंड पे ही है कोंडागांव के, होटल साईं पैलेस। बढ़िया रूम मिला, 600 लगा मुझे। और सामने ही माँ दुर्गा भोजनालय है, जहाँ पर 130 रुपये थाली ऐसा कुछ था। बहुत ही प्यारा भोजन मिला मुझे शाम को कल। तो नाइट यहीं स्टे किया। ये दिख रहा है सामने माँ दुर्गा भोजनालय। नाइट यहीं स्टे किया बस स्टैंड में। और अब सुबह के 7:30 बज गए हैं, पूरी तैयारियां हो गई अपनी। और अब हम चल रहे हैं रायपुर की ओर। उम्मीद है यहाँ से 230 किलोमीटर रायपुर बचा हुआ है। कल मैं 470 किलोमीटर चलाया पेट्रोल पंप से कोंडागांव तक। अब यहाँ से 230 किलोमीटर बचा है रायपुर, जो कि अभी 8 बज रहा है, समझ लो निकलने का टाइम। और उम्मीद है 1-1:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा रायपुर दोपहर के, क्योंकि घर जाके मुझे आज क्रिसमस डे है, तो केक वगैरह काटना है और बर्थडे मनाना है प्रभु यीशु मसीह जी का। टाइमली पहुंच जाऊं, यही चाहता हूं मैं। तो निकल पड़े हम रायपुर की ओर। ये है कोंडागांव। ये क्या, कोंडागांव से मुझे मुश्किल से 3-4 किलोमीटर आगे ही आया हूँ कि ये कोहरा मिल गया मुझे, धुंध, फोग, अच्छा घना कोहरा है। काफ़ी जगह कोहरा का सामना करना पड़ा मुझे, अमृतसर, दिल्ली, सिवनी और भी कुछ एक जगहों पर। देख सकते हैं कोहरा नज़र आ रहा है। कभी एकदम से कम हो जाता है, कभी बहुत घना कोहरा हो जाता है। वैसे स्थिति में मैं फोग लाइट जलाता हूँ, हैजार्ड लाइट जलाता हूँ और अपने स्पीड को लिमिट यानी 40-50 के आसपास कर लेता हूँ। अब ये मैं केसकाल के आसपास पहुँचने वाला हूँ, फिर केसकाल घाटी पड़ेगी। यात्रा बहुत आरामदायक रहा, लेकिन कुछ एक जगहों पर सड़कों की दुर्दशा मिली मुझे देखने को। ऐसी स्थिति थी कि क्या बताऊं, दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा हूं कई बार। तो बस साईं कृपा है, जो वही मुझे संभाल लेते थे। अन्यथा हिंदुस्तान की सड़कें तो सुभान अल्लाह। मलाईदार रोड में आप बिल्कुल बेफिक्र होकर चल रहे हैं और अचानक से कहाँ कब अच्छा बड़ा गड्ढा आ जाए, ब्रेकर आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। किसी प्रकार का इंडिकेशन भी नहीं मिलता है कि ब्रेकर आने वाला है। और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा जो ठेका दिया जाता है। ये देखिए केसकाल घाटी, यहाँ भी बुरा हाल है। अब मैं घाटी में उतर रहा हूँ। रोड बहुत जर्जर हाल में है। पिछले साल भी मैं आया था, दंतेवाड़ा गया था, तब भी इस रोड का हाल बेहाल था। अब सोचिए ट्रक वालों का क्या हाल होता होगा।
मुझे तो लगता है 75% जो एक्सीडेंट के कारण होते हैं वो सड़क दुर्घटना वो सड़कों के वजह से ही होते हैं। क्योंकि मैं खुद इतने बार बचा हूँ, बिंदास चलाते रहता हूँ आराम से, और कब ब्रेकर आ जाए किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड वगैरह नज़र नहीं आता कि ब्रेकर है सामने, संभले। और गड्ढे तो ऐसा है कि क्या कहें, धूल मिट्टी। और एक केसकाल घाटी में तो पिछले साल भी यही हाल था और अभी भी वही हाल है। लगता है ऐसे सड़कों पर किसी नेता मंत्री का आवागमन नहीं होता है, अन्यथा ये रोड मलाईदार बन गई होती। अब उनको किसी के से क्या लेना देना, दुर्घटनाग्रस्त हो गाड़ी हो, क्या बोलोगे। अब हिंदुस्तान है। मैंने कई जगहों पर यही सड़कों के कारण काफ़ी सारी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त देखा, और कहीं बिगड़े अवस्था में देखा। अब सोच सकते हैं कि मैं दोपहिया में जा रहा हूँ, टू व्हीलर में, तो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रहा है, तो उनके तो इतने हैवी लोडेड ट्रकें होती हैं, 30 टन 40 टन 50 टन की गाड़ियाँ होती हैं। ऊपर से कहीं ढाल है तो चढ़ाव है, और ऊपर से गड्ढे खंबे। ये आ गया माता का दरबार, रुक के प्रणाम कर लूँ कम से कम। आज सबसे ज़्यादा टैक्स पटाने में ट्रक वाले ही हैं। ट्रकों का टैक्स तो खरीदते टाइम ट्रक का टैक्स लगता ही लगता है, प्लस इन्हें हर 3 महीने में भी टैक्स पटाना पड़ता है। उसके बावजूद बेचारों को बहुत बुरा हाल होता है। रास्ते में बंदरों का ग्रुप मिल गया, झुंड जगह जगह देखने। ये देखिए क्या प्यारा सीन है, रोड का हाल देखिए, बदहाली, कोई सुनने देखने वाला नहीं है। मुझे टू व्हीलर चलाने में इतना तकलीफ, ये देखिए गाड़ी बिगड़ गई, ये स्थिति है। ये देखिए पूरा मेकअप हो गया मेरा। ये साइड में रोड देख रहे हैं, ये 6 इंच गड्ढा है नीचे। रात के समय किसी को पता भी नहीं चलेगा, और देखने में आपको भी समझ नहीं आएगा कि साइड वाली रोड जो है वो 6 इंच नीचे है। अगर कार या टू व्हीलर रात में यहाँ से जाएंगे तो स्वाभाविक है दुर्घटनाग्रस्त होंगे। अब बाकी राजनीतिज्ञ लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है। ये देखिए यहाँ मलाईदार रोड आ गया, समझ नहीं आता क्या मामला है। खैर अब किसको क्या बोलें, हिंदुस्तान है भाई। अब अपने को पहुंचना है रायपुर, और अब मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। यह आ गया अभनपुर। MP होटल दिख रहा है, बस स्टैंड। यहाँ भी बदहाली देख सकते हैं। यहाँ से कुछ मिठाई वगैरह ले लूँ, कुछ नाश्ता कर लूँ, उसके बाद फिर रायपुर के लिए निकलूँगा। क्योंकि सुबह 7:30 पौने 8 बजे निकला हूँ अपना कोंडागांव से, और अभी बज रहा है करीबन 12:45। 10-15 मिनट यहीं लग जाएगा मुझे। चाय नाश्ता कर लेते हैं, कुछ मिठाई लेते हैं, फिर चलते हैं आगे रायपुर के लिए, अपने घर के लिए। तो अपना हो गया दोपहर के टाइम, ब्रेकफास्ट हो गया और निकल पड़े रायपुर। बस अब कुछ ही दूरी का
दूरी और बचा है, ज़्यादा नहीं है। ये आ गया मैं सद्दानी दरबार, राइट में दिख रहा है सद्दानी दरबार। अब महज 10 किलोमीटर के लगभग और है घर की दूरी। 24 दिन से गाड़ी चलाते चलाते हाल बेहाल हो गया। अब तो 2 दिन घर जाके आराम से आराम करना है, उसके बाद ही कुछ काम पकड़ूंगा। कमल विहार पहुंच गया हूँ। छः 1300 किलोमीटर की यात्रा कम नहीं होती, मायने रखता है। ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया समझिए। यह आ गया मैं अपने कॉलोनी दीनदयाल उपाध्याय नगर। बस अब घर सामने ही है, लेकिन मैं जहाँ से मेरा बिगिनिंग पॉइंट था शिव साई मंदिर, वहीं पर अपनी इस यात्रा का समापन करूँगा, उसी मंदिर के सामने। क्योंकि उनकी कृपा से ही मैं यात्रा शुरू किया था और यात्रा का समापन भी मंदिर के सामने ही करना है, क्योंकि सुरक्षित बिना किसी समस्या के मेरा आना जाना हो गया। ये पहुंच गया मैं अपने शिव साई मंदिर। 2 दिसंबर को यात्रा शुरू किया था और आज 25 दिसंबर है और दोपहर का 1:45 हो रहा है। 2 बजे के पहले पहुंच गया हूं मैं। यहीं पर मेरा यात्रा का समापन और 6300 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में कंप्लीट हो गई। साईं कृपा से बहुत ही अच्छा रहा यात्रा। अब अगली यात्रा भी मैं करने वाला हूँ, वो अपने BMW बाइक में करूँगा। जय साईं राम, जय माता दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए।